टायर इंडस्ट्री के अंदर भारत में एक ही नाम है जिसने हमेशा से मार्केट पर राज किया है, MRF। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के सबसे बड़े टायर मैन्युफैक्चरर की फाउंडेशन एक ऐसे लड़के ने रखी थी जो कभी सड़कों पर गुब्बारे बेचा करता था। हाँ, मामूली शुरुआत से उठकर MRF ने न सिर्फ भारतीय मार्केट पर कब्जा किया बल्कि उन सभी को चुप करा दिया जिन्होंने कहा था कि भारत कभी भी क्वालिटी टायर्स नहीं बना सकता। आज 2500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और 75 से ज्यादा देशों में टायर एक्सपोर्ट करते हुए MRF सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि ये डिटर्मिनेशन और इनोवेशन की मिसाल है, जिन्होंने पिछले महीने जून 2024 में 7077 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। तो कैसे MRF इतनी बड़ी कंपनी बने जबकि इंडियन मोटर व्हीकल्स का नंबर बाकी दुनिया से कम रहा है? ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। चैप्टर 1 अर्ली बिगिनिंग्स ऑफ MRF। 28 नवंबर 1922 को केरला के कंडाथिल गांव में मामिन मप्पिल्लाई पैदा हुए। केरला जो भारत के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा स्टेट है, कर्नाटका से 100 किलोमीटर नॉर्थ, तमिलनाडु से 150 किलोमीटर ईस्ट और अरब समुंदर से 600 किलोमीटर साउथ की तरफ है। भारत की आजादी से 3 साल पहले 1944 में मामिन मप्पिल्लाई की एजुकेशन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में चल रही थी। उनका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल था, लेकिन उनके पिता के आजादी से लड़ाई से जुड़े होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली गई थी। इस वजह से मामिन मप्पिल्लाई ने 1946 में अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए गुब्बारे बेचना शुरू किया। ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर 1949 तक टायर्स और ग्लव्स जैसे प्रोडक्ट्स का भी व्यापार करने लगी, जो MRF के सफर की शुरुआत थी। रिट्रेडेड टायर्स की मांग। 1950 के समय की शुरुआत में भारत के बढ़ते हुए व्हीकल बाजार ने रिट्रेडेड टायर्स की मांग को बढ़ावा दिया। रिट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने टायर के रबर को हटाकर नया रबर चढ़ाया जाता है, जिससे टायर की लाइफ बढ़ जाती है और लागत कम हो जाती है। भारत में जहां बजट की पाबंदियां और बढ़ते व्हीकल्स की संख्या थी, रिट्रेडेड टायर्स एक अच्छा विकल्प थे। MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री ने 1952 में इस मार्केट में कदम रखा और अच्छी क्वालिटी वाले रिट्रेडेड टायर्स की पेशकश करके भारतीय ग्राहक की जरूरतों को पूरा किया। 1956 तक बाजार पर कब्जा। 1956 तक MRF ने भारतीय टायर मार्केट में 50% मार्केट शेयर हासिल किया था। ये सक्सेसफुल मार्केट शेयर कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई और बढ़ते व्हीकल्स की जरूरतों को पूरा करने का रिजल्ट था। ट्रांजिशन फ्रॉम रिट्रेडेड टू न्यू टायर्स। रिट्रेडेड टायर्स के मार्केट की लिमिट्स और प्रॉफिट्स को देखते हुए MRF ने अपने प्रोडक्ट रेंज में वैरायटी लाने और नए टायर मार्केट में एंट्री करने का डिसीजन लिया। ये बदलाव कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक चेंज था, जिसका उद्देश्य टायर इंडस्ट्री का एक बड़ा पार्ट कैप्चर करना और नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना था। पार्टनरशिप विद अमेरिकन कंपनी मैसी फर्ग्यूसन इन 1960। इस चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए MRF ने 1960 में अमेरिकन कंपनी मैसी फर्ग्यूसन के साथ एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की। इस अग्रीमेंट ने MRF को एडवांस टायर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट प्राप्त करने की परमिशन दी, जो उस समय कंपनी के पास नहीं थी। पार्टनरशिप में MRF की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद की। मैसी फर्ग्यूसन के साथ पार्टनरशिप के थ्रू MRF ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और टेक्निक्स तक एक्सेस प्राप्त की। ये टेक्निकल सपोर्ट MRF के लिए रिट्रेडेड टायर से नए टायर्स प्रोडक्शन में सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए इम्पोर्टेंट थे और फ्यूचर ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया। 1962 में पहला प्लांट। 1962 में MRF ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के बाहर स्थापित किया। ये स्ट्रेटेजिक कदम कंपनी के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए था। इस प्लांट की स्थापना MRF के इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का एक महत्वपूर्ण कदम था। 1964 तक MRF ने बेरूट लेबनान में अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस खोल दिया। ये ऑफिस कंपनी के मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस को मैनेज और एक्सपैंड करने में मददगार साबित हुआ। इससे MRF को इंटरनेशनल मार्केट तक आसानी से पहुंचने और ग्लोबल बिजनेस रिलेशनशिप को मजबूती मिलने लगी। आजादी के बाद के शुरुआती दिनों में
वेस्टर्न कंपनीज जैसे डनलॉप और फायरस्टोन ने इंडियन टायर मार्केट पर अपनी मोनोपोली बना रखी थी। इन कंपनीज का प्राइसिंग और मार्केट कंडीशंस पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल था, जो लोकल कॉम्पिटिटर्स को प्रभावित करता था। एमआरएफ ने इस मोनोपोलिस्टिक इन्वायरमेंट को समझकर उससे निकलने का प्रयास किया। 1963 में एमआरएफ का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना वेस्टर्न कंपनीज की डोमिनेंस और फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता को कम करने के लिए एमआरएफ ने 1963 में अपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की। इस कदम ने एमआरएफ को डोमेस्टिक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने में मदद की और इंपोर्टेड टायर्स पर रिलायंस को कम किया। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सपोर्ट। अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करने के बाद एमआरएफ को कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। भारतीय सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए एमआरएफ के प्रयासों को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट में फेवरेबल पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट शामिल थे, जो एमआरएफ को इंडियन मार्केट में एस्टैब्लिश करने और फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ अपनी पोजीशन मजबूती से बनाए रखने में मददगार रहे। साथ ही एमआरएफ ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करते हुए एयरक्राफ्ट टायर्स, कन्वेयर बेल्ट्स और पॉलीथीन पेंट्स जैसे नए प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया। बदलते मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो हुई, पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कार और टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ गई। इस बदलते ट्रेंड को समझते हुए एमआरएफ ने इस इमर्जिंग मार्केट के लिए हाई क्वालिटी टायर्स प्रोड्यूस करने पर फोकस किया। इस स्ट्रेटेजिक फोकस ने एमआरएफ को पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर करने में मदद की। कंपनी ने मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी एस्टैब्लिश किए, जिससे उनके टायर्स इन व्हीकल्स में ओरिजिनल इक्विपमेंट के रूप में शामिल हुए। ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। एमआरएफ ने क्रिकेट को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में यूज किया, जिससे अपनी ब्रांड वैल्यू को इनहांस किया। सचिन तेंदुलकर और बाद में विराट कोहली जैसे क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एमआरएफ इंडिया के मिलियंस क्रिकेट फैंस के साथ जुड़ गई। क्रिकेट स्टार्स के स्ट्रेटेजिक यूज ने एमआरएफ की ब्रांड इमेज को मजबूती से बनाया और मार्केट डोमिनेंस को सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाया। ये अप्रोच ये दिखाता है कि पॉपुलर कल्चर को लेवरेज करना ब्रांड वैल्यू और कंज्यूमर लॉयल्टी को कैसे इनहांस कर सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सक्सेस। एमआरएफ की रिमार्केबल ग्रोथ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्टेड है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल शेयर्स बन गया है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5900% है। ये फाइनेंशियल सक्सेस एमआरएफ के स्मॉल बलून सेलिंग बिजनेस से 50,000 करोड़ कंपनी बनने का प्रूफ है। एक छोटी बलून सेलिंग बिजनेस से शुरू होकर एमआरएफ का 50,000 करोड़ कंपनी बनने का सफर उनकी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, इनोवेशन और मार्केट एडेप्टेशन का प्रमाण है। आपके हिसाब से एमआरएफ की सक्सेस के पीछे क्या फैक्टर्स हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मुबश्शिर इकबाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।